जैसे अभी आया, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में बच्चे ज्यादा आ रहे हैं उस क्लास में कंपेयर टू ऑनलाइन। इसमें है कि कभी ऑनलाइन आ जा रहे हैं, कभी ऑफलाइन आ रहे हैं, लेकिन 10th जो पहले से या रिवीजन क्लासेस हैं, लेकिन उसमें ऑफलाइन में ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है ना? तो बाकी आप देख लो, बेटर तो जो आपको बेटर लगे उस मोड से करो। तो मेरे ख्याल से अब तो धीरे धीरे सभी लोग ऑफलाइन कर ही रहे हैं, तो उसमें आओगे तो फिर जो भी आपको होमवर्क वगैरह दिया गया है वो भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई और दिक्कत है आप पूछ सकते हो। ऑनलाइन में कई बार आप भी नहीं पूछ रहे होते अभी। हाँ, तो ये एक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये जो चैप्टर की बात करते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें जो सॉलिड्स हैं, क्यूबॉइड, जैसे ये रूम है, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये सारे के सारे 9th में थे। ठीक है, इनका वॉल्यूम, एरिया सब वहां पर था। जैसे कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिखना है तो क्या लिखोगे? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होगा ना? इस तरह से क्यूबॉइड है, ये है L, ये B, ये H। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LH। क्यूब हो जाएगा तो सरफेस एरिया क्यूब। तो ये सभी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और ये सब किसमें थे? 9th में, इस चैप्टर के। सेम चैप्टर नंबर भी वहां 13 था एनसीईआरटी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब। ऐसे ही सिलेंडर के लिए था। सिलेंडर में बेस की रेडियस R हो, हाइट H हो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड पोर्शन का एरिया क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, तो इसमें 2 pi RH plus 2 pi RH प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 pi r स्क्वायर ऐड हो जाता है। वॉल्यूम निकालना है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मैं एक बार बस फॉर्मूले लिख रहा हूं यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ सिलेंडर भी लिख लीजिए, ये सिलेंडर यहाँ से स्टार्ट हो गया, pi r square है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद कोन की बात करें, कोन में ये स्लांटेड हाइट L है, ये H है, बेस R है, तो कर्व्ड एरिया क्या होता है? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस बेस पाई आर स्क्वायर दिया था। वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए 1/3 इंटू एरिया बेस पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट H, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ये है। ऐसे स्पेयर और हेमिस्फेयर है। स्पेयर में एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये रहेगा। अब ये तो 9th में थे, इसमें क्या है? 10th। पहले स्टार्टिंग में दो कंबाइंड हो गए। मान लीजिए इस क्यूबाइड के ऊपर यहाँ एक कोन लगा, ठीक है, या दो क्यूबाइड पे फिर एक क्यूबाइड ऐड हो गया, या इस सिलेंडर पे यहाँ पे कोन लगा दे, हाफ हाफ स्क्वायर करें, उसके ऊपर कोन लगा दिया या सिलेंडर लगा दिया, दोनों तरफ से इधर इधर भी हाफ स्क्वायर बना दिया, इधर भी हाफ स्क्वायर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, इन्हीं सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन, उनका एरिया निकालना होगा तो हम पार्ट का एरिया निकालेंगे
अलग अलग, और फिर उसको ऐड कर लें, या वॉल्यूम निकालना होगा तो उसी के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो थियोरेटिकल या फॉर्मूले वाली बात करें तो ये 9th वाली फॉर्म, ठीक है। अब क्वेश्चंस के टाइप्स हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 से स्टार्ट करते हैं। 13.1 में 9 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इवन या ऑड नंबर कोई एक ले लेते हैं, इवन नंबर ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 ये लेते हैं, या अगर आपको कोई ज्यादा टफ लग रहा है तो आप बता सकते हो। अगली एक्सरसाइज 13.2 में ऑड नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 2, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या लिखा है। अ वेसल is in the form of, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere, the diameter of hemisphere is 14 centimeter and total height of vessel is 13 centimeter. Find inner surface area of vessel. बनाएंगे इसको। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आदित्य मॉड्यूल ले लिए थे 572 Yes, 572. क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में देखें, a vessel is in the form of a hollow hemisphere. आधा स्फीयर हेमिस्फीयर, हॉलो मतलब अंदर से कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। और उस सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है, ऐसे एक ग्लास टाइप का शेप बन गया यहाँ पर, जिसे नीचे बोला है, ये एक वेसल। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, इसका डायमीटर 14 है, ये रेडियस 7 हो गई, ये भी क्या होगी रेडियस, ये भी होगी 7। टोटल हाइट, ये पूरी हाइट 13 है कंप्लीट, तो ये हाइट कितनी रह गई 6 रह गई, 7 + 6 13 हो। अब इसका इनर एरिया कैलकुलेट करना सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, प्लस अंदर यहाँ पे हाफ एरिया आ जाएगा इसका स्फीयर का, तो एरिया इस पार्ट क्या पार्ट लिखेंगे, रेडियस तो इसकी ही रहेगी, ये h हो गई 2 पाई r h प्लस इसके लिए 2 पाई r स्क्वायर, टोटल एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, हाफ ले लिया 2 पाई r स्क्वायर, और इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h, रख लीजिए इसकी वैल्यू 2 पाई
अप्रोक्सीमेट 22/7 कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं। आर कितना है 7। आर यहाँ कॉमन ले सकते हैं आप, 2 पाई आर कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में बचेगा h प्लस आर, h प्लस आर 6 प्लस 7 दैट इज 13। कितना हो गया 44 into 13 फिर 52 फिर 572 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। देखिए बताइए कोई डाउट है? ये था क्वेश्चन नंबर 2 13.2 से क्वेश्चन नंबर 13.1 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखें 13.1 है जिसमें एरिया निकालना है, 13.2 है जिसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। कंबाइंड सॉल्वेंट मान लीजिए एसी का वॉल्यूम निकालना है, अभी इसमें हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं। फोर्थ वन a cubical block upside 7 centimeter, a cubical block upside 7 centimeter is surmounted by a hemisphere, is surmounted by a hemisphere, surmounted by a hemisphere. What is greatest diameter the hemisphere can have? 7 centimeters. What is greatest diameter? Greatest diameter of hemisphere. Find surface area of solid. Find surface area of solid. एक क्यूबिकल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर का जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। पूरा क्यूब बनाना चाहे तो वैसे बना लीजिए, लेकिन फिर 3D में स्क्वायर बनाने में होगी ऐसे। अब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है इस पार्ट, तो उसको अगर हम 2D में बनाए तो ये एक ऐसे दिख 3 centimeters. Oh, 371 फिर ऐसे दिख रहा होगा 371। 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 371 बता रहे हो आंसर? देखते हैं बेटा, मुझे याद नहीं आंसर। 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 371 तो नहीं है दिया। इसका मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है? यही साइड के बराबर हो सकता है, इस साइड के बराबर हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है हेमिस्फीयर, लेकिन मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 7। तो ये ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या है? ये 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी 3.5 सेंटीमीटर। 7/2 273 नहीं 211.5 211.5 भी नहीं दिया। अब देखो एक मैं कहूं कि ये यहीं से समझ लो, इसके ऊपर एक Sir, 332.5. 332.5 हाँ ये Yes. आंसर 332.5। अब इसका इस ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक है, इसका एरिया कैलकुलेट करना, सरफेस एरिया। तो इस पार्ट पे एरिया नहीं आएगा, ये वाली साइड हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो टॉप पे क्या आ गया हेमिस्फीयर आ गया। बाकी ये जो साइड्स है ए लेंथ की, ए की लेंथ कितनी है 7,
तो इस सबसे एरिया मिल रहा हो, तो 5 साइड्स आपके पास होंगे, 5 फेसेस होंगे टॉप वाले फेस को छोड़कर, तो एरिया कितना हुआ उन सभी का जो हमें क्यूब से मिल रहा है, उन फेसेस का एरिया हो गया 5a², और जो टॉप वाला है इसका हेमिस्फीयर का एरिया 2πr², हेमिस्फीयर क्या होगा एरिया Yes, sir. 2πr², यही रख दीजिए। अब इसके वाले a की वैल्यू कितनी है 7, 7 स्क्वायर 49 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2 या 3.5 लिखे 7/2 का स्क्वायर, ये है 49 into 5 कितना हो गया 245, ये हो गया 44/7 into 7 into 7 upon 2 into 2 4, ये से कैंसिल करो 11, एक 7 कैंसिल हुआ, कितना आ रहा है 245 into plus 77, ये वन Yes, sir. 245 plus 77 कितना आ जाएगा बता 2 फिर 2 3 3 2 2, क्या चीज छूट गई भाई 0.5 सर हमें बेस एरिया में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। एक सेकंड रुकिए, वन सर सेकंड 294 आ रहा है, एक सेकंड, और सर उसमें से वो भी माइनस करना है ना, एक मिनट बेटा, पाई आर स्क्वायर। 332.5, यहाँ तक देखिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, किसी को दिखाई दे रही है कैलकुलेशन मिस्टेक कोई, No. किसी को भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक 5a² नहीं 6a² होगा, और उसके बाद एक सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, एक सर्कल का एरिया सर माइनस, उसका बेस एरिया है और हमें यस सर, क्योंकि थोड़ा सा एरिया तो बचेगा ना, क्योंकि वो सर्कल पूरा टॉप वाला एरिया थोड़ी ना कवर कर लेगा, पूरा टॉप वाला एरिया नहीं कवर करेगा, कॉर्नर पे रह जाएगा थोड़ा, तो 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² हो जाएगा। अच्छा ये कर रहे हो, एक सेकंड सोचते हैं, यहाँ पे मैं एक हाफ बॉल कट करके रखूंगा, बॉल है ना, देखो सोचना पड़ेगा 3D, 2D से नहीं 3D सोचनी है, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है कि पूरा लग रहा है, एक स्क्वायर पे जब मैंने ये लगाया तो सही बोल रहे हो तुम, लेकिन इसी में कुछ ऐड करना है, कुछ और वो नहीं करना है, 6a² की जरूरत नहीं है, उस एरिया को अलग से सोच रहे हैं। जब मान लो कि ये क्या था, वही क्यूब था, क्यूब तो है नहीं वैसे, ऐसे एक क्यूब था, इसके ऊपर जब हमने एक बॉल हाफ कट की और वो रखी तो यहाँ पे ये डायमीटर तो आ गया इसकी साइड के बराबर, लेकिन यहाँ से एक सर्कल बना, सर्कुलर बना ना वो, तो इधर कॉर्नर 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 पे कुछ एरिया छूट गया, वो एरिया भी ऐड होना है, वो एरिया क्या है, ये अगर साइड ए है तो a² माइनस ये सर्कल के एरिया कितना है πr², तो इस एरिया में प्लस होगा ये पार्ट, ये सही बोल रहे हो, क्या आएगा इसमें, इस पूरे एरिया में प्लस a² माइनस πr², अब a² कितना है 49 माइनस πr² कितना है, यहां देखिए ये था 77/2 कर लो तो आ जाएगा 38.5, कितना होगा 10.5, ये जो वैल्यू है इसमें ये जब हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 322 में 10.5 ऐड होगा तो 332.5, ये आंसर, ठीक है। तो इसे ऑब्जर्व करना है कि जो ऊपर है वो वहां पे कुछ एरिया छूट जा रहा है। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है a medicine capsule is in the pharma, a cylinder with 2 hemispheres stuck to each other at its end, a medicine capsule
A medicine capsule is in shape of a cylinder. Is in shape of a cylinder with two hemispheres. Stuck to each of its ends. Each of its ends. The length of entire capsule is 14 millimeter and diameter is 5 millimeter. Find surface area. Find surface area. डायग्राम भी दिया हुआ है इसमें, डायग्राम देख लें। बन गया डायग्राम। हाँ, आसान है वैसे तो डायग्राम। ये पूरा 14 दिया है और ये दिया है 5, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है डायग्राम। बनाएंगे इसका सरफेस एरिया। मिलीमीटर है ना? एक सेकेंड, मिलीमीटर, हाँ मिलीमीटर, मिलीमीटर मिलीमीटर है तो यस सर। बनाए इसको और बताइए आंसर। सर 220 6 13.1 क्वेश्चन नंबर 6 220 सही है, इजी है उससे तो काफी। जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये 5 डायमीटर है तो रेडियस कितनी हुई 2.5, ये रेडियस कितनी हुई 2.5, आर की वैल्यू हो गई 2.5 और ये सिलेंडर की लेंथ 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5 इज 14 माइनस 5 9। इसी को हाइट कर सकते हैं h जो लेंथ है। अब एरिया सरफेस एरिया क्या हुआ, यहां से तो आया 2 पाई आर एच प्लस इसका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर प्लस उधर से 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले तो h प्लस क्या बचेगा 2r, h प्लस r प्लस r। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 2.5 तो पाई बाय 2 लिख देते हैं, h प्लस 2r 9 प्लस 2r मतलब h प्लस 5 14 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हुआ 14, ये आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 2 4 6 then 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। From a solid cylinder, whose height is equal to 2.4 centimeter and diameter is equal to 1.4 centimeter. A conical cavity of same height
conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find total surface area of remaining solid. ठीक है, करेंगे कैलकुलेशन. फाइंड टोटल सरफेस एरिया. ये जो सॉलिड बनेगा नोट करिए, इसको और बनाइए सभी लोग. L का फॉर्मूला क्या होता है? x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. L is equal to R under root हाँ, R square plus L. ओके, सर 6.25 का रूट होता है. 6.25 2.5 का रूट. नहीं 6.25 का रूट पूछ रहे हो ना? हाँ, 2.5 नहीं तुमने क्वेश्चन ऐसे बोला ना, 6.25 किसका रूट होता है? 6.5 का रूट क्या होगा? 2.5. आगे सभी का कोई आंसर बोल रहा था क्या? क्या यहाँ एक सॉलिड सिलेंडर है, ये कंप्लीट सॉलिड था, इसकी हाइट थी 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर था, ठीक है, 1.4. अब क्या कहा गया? इससे कोनिकल कैविटी, इसके अंदर एक कैविटी बनाई गई, ये डिग की गई, इस ठीक है, इसका मटेरियल बाहर निकाल दिया गया, कोनिकल कैविटी बन गई. सेम हाइट है, हाइट यही है 2.4 और सेम डायमीटर. अब ये जो बनेगा इसका एरिया कैलकुलेट करना. ये तो है क्वेश्चन, बनाइए इसको जल्दी से. तो क्या होगा यहां से? रेडियस कितनी होगी इसकी? सर 17.6 0.7 और ये हाइट कितनी हुई? 2.4. सर हाइट कैलकुलेट कर सकते हो. हाँ बोलो बेटा. 17.6. 17.6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. 17.6 नहीं दिया है, 18 दिया हुआ है. अच्छा, ये लिखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. अब नियरेस्ट में पॉइंट में बताना है क्या है, देखते हैं, क्योंकि पॉइंट में तो क्वेश्चन ही पॉइंट में ले हो गया ना. एल क्या है? रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो 2.4 का स्क्वायर 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर 0.49,
ये हो गया 6.25, दैट इज 2.5, ये एल आ गया। एरिया क्या होगा टोटल? ये कर्व सरफेस एरिया पाई 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर प्लस एरिया बेस प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस ये कर्व सरफेस एरिया कोन पाई आर है, ये आंसर होगा। माइनस नहीं होगा पाई जब नहीं माइनस नहीं होगा लेकिन वो डिप्रेशन है तो वो अंदर होगा उसके। तो अंदर होगा तो वो एरिया तो आएगा ना, एरिया ऐड करना है। वॉल्यूम अगर होता तो माइनस होता, कि टोटल वॉल्यूम में से वो वॉल्यूम हटा दिया। एरिया वॉल्यूम में डिफरेंस है, वो एरिया तो अब उस एरिया भी काउंट करेंगे। यहां से आ गया पाई आर कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में 2h प्लस आर प्लस एल। वैल्यू रखो, पाई की है 22/7, आर की वैल्यू है 0.7, 2h 2 into h 4.8 प्लस आर 0.7 प्लस एल 2.5, कैंसिल हुआ 0.1, यस 2.2 कैंसिल हुआ 4.2 प्लस 9 आ रहा है, ठीक है नहीं 8, नो सर 8 आ रहा है। 76 ये आ रहा है ना, यस सर यही आ रहा है। यही तो बता रहे थे आप, यस सर लेकिन नियरेस्ट करके 18 दिया हुआ है आंसर, ठीक है। वैसे तो आंसर यही है 17.6, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर लिख करके 18 दिया हुआ है। कोई क्वेश्चन में भी यहाँ लिखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये है 13.1 एक्सरसाइज। 13.2 में अब वॉल्यूम है और इसमें है 8 क्वेश्चंस, तो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। Exercise 13.2, first question. Okay. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter, being equal to 1 centimeter, and the height of cone is equal to radius. Find the volume of the solid. Find the volume of the solid in terms of pi. Doing इसको कैलकुलेट, एक सॉलिड बनाया गया है इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, उनकी रेडियस इक्वल है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस तो दी ही है 1, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म में आंसर, पाई ही आंसर है, सर पाई आ रहा है। पाई ही आ रहा है। यस सर देख लेते हैं 13.2 फर्स्ट, 2 लोगों का आ गया पाई ही, तो सही ही होगा आप लोगों का, पाई सही है। ऐसे दिया हुआ है एक कोन जो किसके ऊपर है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर, रेडियस r 1 है, ये हाइट h r के बराबर है, तो ये भी 1 है, r 1। इसका वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब
वैसे क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, उसका हाफ। आर की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/3 पाई 1 स्क्वायर इंटू 1 2/3 पाई 1 क्यूब 1, क्या आ गया 1/3 पाई/3 प्लस 2 पाई/3, दैट इज 3 पाई/3। तो आ गया आंसर पाई, जो भी है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, ये थोड़ा सही क्वेश्चन लग रहा है। गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns. Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends. With two hemispherical ends. With length 5 centimeter तो पूरा मतलब गुलाब जामुन and diameter 2.8 centimeter. दिया तो नहीं है बेटा कुछ, हाँ ये क्या है, करना है हमें। ये एक गुलाब जामुन की डायमेंशन और सर वो तो स्फेयर में नहीं होता है क्या नहीं होता स्पेयर में? सर, गुलाब जामुन। हाँ स्पेयर में भी होते हैं, लंबे वाले भी आते हैं। ठीक है, ओम स्वीट्स पास में ही, यहाँ से जाके देखिए उसमें ऐसे लंबे वाले भी रहते हैं। तो ये लंबे वाला गुलाब जामुन है जो इधर से, हाँ क्लोज है सर। ऐसे आप एनसीईआरटी तो आप लोगों ने की होगी, ऐसे बने हुए हैं छोटे छोटे गुलाब जामुन, आपको दिखाएं पास से, देखिए ये है। तो इसी तरह के शेप में एक ऐसे 45 गुलाब जामुन। ठीक है, टेस्ट में दोनों अच्छे होते हैं, आप हाँ एक ही जैसे मिलेंगे। आइल कौन सा पसंद है? एक काला भी आता है गुलाब, हाँ? नहीं पसंद, रसगुल्ला पसंद है इसको। हाँ करते हैं इसको प्रश्न। पहले एक का वॉल्यूम निकालिए, फिर उसमें 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसका 30%, वही वॉल्यूम, ये तो आंसर है। लेंथ बोला है तो कंप्लीट लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि गुलाब जामुन की लेंथ की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की लेंथ तो लिखा नहीं है, तो कंप्लीट लेंथ होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। और डायमीटर इसका है हेमिस्फेरिकल। इस बार एरिया नहीं वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेशन इस टॉपिक में है थोड़ी सी कैलकुलेशन, और इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चंस आते हैं, है कि नहीं सर? इम्पोर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके बोर्ड में, आते हैं ना इससे क्वेश्चंस। ये 2.8 है, तो रेडियस कितनी होगी? 338 1.4। ये रेडियस हो गई 1.4, ये भी रेडियस 1.4,
कंप्लीट हाइट ये लेंथ जो है ये 5 है, तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ क्या हो जाएगी, उसी को हाइट का लेंथ 5 माइनस 2.8 2.2। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन that is pi r square h plus 2/3 pi r cube, एक हेमिस्फीयर का into 2, ऐसे दो हेमिस्फीयर का लें तो कंप्लीट एक स्फीयर ही बन जा रहा है। इससे पाई r स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा h plus 4/3 r, ये वैल्यू रखते हैं 22/7 r की वैल्यू 1.4 into 1.4 h है 2.2 प्लस 4/3 into r 1.4, ये कितना हो गया 0.2, मल्टीप्लाई करेंगे 22 into 2.8 तो 0.28 into 393.3 ये आएगा 5.6 approximately. plus 6.6 plus 5.6, अभी देखता हूँ बेटा 12.2/3, ये वन वॉल्यूम का। हाँ क्या बोल रहे हो 13.2 से क्वेश्चन नंबर 3। हाँ आप बताओ। Approximate 393.3 आ रहा है approximately. 338 क्वेश्चन में 338 दिया हुआ है आंसर थर्ड का। जो आंसर दिया है 338 दिया हुआ। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। ये है एक गुलाब जामुन 45 है, ऐसे गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन के लिए यहाँ 45 मल्टीप्लाई कर दें 22 into 0.28 into 12.2/3 into 45, ये कितना हो गया 15 into 22 कितना आ जाएगा 330, ये होगा ना into 0.28 into 12.2, इसका 30% है सिर्फ, ये हो गया 330 into 0.28 into 12.2 into 30/100, 10 यहाँ हटाते हैं तो ये हो गया 33 into 28 into 12.2/100। अब मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ ये फाइनल मल्टीप्लिकेशन आप पर यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। फाइनल मल्टीप्लिकेशन करिए और देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है 33 ऐसे मल्टीप्लाई कर लो 28 into 33 24 फिर 6 to 8 84 फिर ठीक है 3 फिर 84 कितना आएगा 4 2 9 24 into 12.4 पॉइंट बाद में लगा लें 4 6, ठीक है मल्टीप्लाई कर लीजिए और कुछ तो करना नहीं है, कोई अब कॉन्सेप्ट तो आएंगे 8 plus 9 36, फिर क्या लिखोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 4 1 8 फिर 9 2 4 6 7 8 plus 6 14 15 11 2 13 14 11 पॉइंट यहाँ लगा लो ठीक है ना सर 12.2 से करना था मल्टीप्लाई 12.2 से, अच्छा 12.4 हो गया 0.4 से इतना डिफरेंस आ जा रहा है क्या 12.2 से करना था 1848 8 2 16 117 10 11 12 11 क्या जाएगा
11272.8 अपॉन 100 करोगे तो कितना आ गया 112.728 अप्रोक्सीमेट लोगे तो 113 बट सर ये तो 338 आ रहा था। 38 आएगा एक मिस्टेक हो गई कौन सी यहाँ से 10 के लिए इनटू 3 रह गया यस सर। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 339 339 अप्रोक्सीमेट यही दिया है आंसर यस सर। 38 सेंटीमीटर ठीक है ये इनटू 3 रह गया बाकी कैलकुलेशन है मेथड तो क्लियर दिख रहा है किस तरह से बनता जाए कोई भी डाउट है तो आप बताइए किसी कॉन्सेप्ट में कोई मेथड में तो इस पे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं प्लस आगे है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड ऑफ वन शेप इनटू अदर वॉल्यूम सेम रहता हाँ ठीक है उनको और फिर है फर्स्ट टर्म तो हट गया है तो उसकी जरूरत है नहीं तो उसको अगली क्लास में हम लोग करते हैं कंप्लीट अभी आप लोग बायोलॉजी क्लास कीजिए ओके थैंक यू सर ओके